बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर भजनपुरा केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपी सोहेल और जुबैर की गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। जो मुख्य आरोपी है वो भी गिरफ्तार हो चुका है और जो अभी एक आरोपी फरार है उसकी तलाश लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, भजनपुरा केस से जुड़ी हुई पुलिस कोर्ट से जल्द मांगेगी प्रोडक्शन रिमांड और फिर होगी पूछताछ। मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या और उनके मामा गोविंद सिंह को गोली मारने का ये पूरा मामला है और पुलिस का दावा है कि सकरी गली होने से पहले बाइक निकालने के झगड़े में आरोपियों ने गोविंद को पहले थप्पड़ मारा और बहस में धक्का देने पर माया ने दोनों को गोली मार दी। और इस मामले में लगातार पुलिस की धरपकड़ जारी है। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ अब एक और आरोपी बचा है जिसकी तलाश हो रही है। सोहेल और जुबैर की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। और चलिए इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं जो कि उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए बड़ी खबर है ये। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल बड़ा ऐलान कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू होने वाला है और सरकार इसको लेकर लगातार प्रयासरत है। हालांकि भाटोड़ी 4 के कॉन्क्लेव में भी आपने सुना था, खास बातचीत में भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जल्द ही लागू होने वाला है। आप सभी की निगाहें फिलहाल इस पर टिकी हुई है। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस बीच एक और बड़ी अहम जानकारी आपको बता दें, आज राज्यसभा विशेषाधिकार समिति की बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। संजय सिंह, राघव चड्ढा के मामले पर इसमें चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर सुबह 11:30 बजे होने वाली ये बैठक बेहद अहम है, बेहद खास है। राज्यसभा विशेषाधिकार समिति की ये बैठक होगी और जो निलंबित सांसद हैं संजय सिंह और राघव चड्ढा, इनके मामले पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे ये बैठक होने वाली और काफी अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। चलिए और अब बात एक बार फिर हम करेंगे न्यूज़पेपर सेगमेंट की, क्योंकि मुंबई में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। काफी अहम दिन आज का है। आईएनडीआईए गठबंधन का आज लोगो लॉन्च होगा, साथ ही साथ संयोजक के नाम पर भी महिमा मुहर लग जाएगी। संयोजक के नाम पर काफी लंबे समय से सस्पेंस बरकरार था, तो उम्मीद है कि आज ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। आईएनडीआईए के नेता बोले कि देश संविधान बचाने हम एक साथ आए हैं। और अगर बात करें न्यूज़पेपर की तो इसमें भी जो हेडिंग है वो दी गई है, डिनर डेट पर जुटे आईएनडीआईए के नेता, बीजेपी बोली ये सिर्फ नाम के भरोसे। तो आज का दिन बेहद खास है और जो कई सवाल महिमा उठ रहे हैं, पटना से जिसकी नींव रखी गई, इसके बाद बेंगलुरु में उसका नामकरण हुआ और अब आज उम्मीद है कि गठबंधन का लोगो क्या होगा, झंडा क्या होगा, संयोजक कौन होगा। तो ये तमाम सवालों के जवाब महिमा आज उम्मीद है कि मिल जाएंगे। हालांकि मैं अखबार में पढ़ भी रही थी कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि इतना आना, हर 2 महीने में मीटिंग होना संभव नहीं हो पाता, इसलिए जल्दी से जल्दी आप कमेटी बनाइए ताकि फिर चर्चा हो सके। और आपको बताते हैं कि अमर उजाला की अगर बात करें तो विपक्षी नेता ने कहा है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने हम सभी साथ आए हैं। इधर अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो हेडलाइन फिलहाल ये कि विपक्ष का फोकस सीट बंटवारे पर रहने वाला है। लेकिन आखिर आज जो मीटिंग होने वाली और कल भी मीटिंग हुई थी, उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके लिए आपको भाटोड़ी 4 के साथ बने रहना होगा, क्योंकि काफी पॉइंट्स यहाँ पर होने वाले, जैसे कि संयोजक कौन होने वाला है, जिसको लेकर संशय लगातार बना हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम सभी एकजुट हो और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दल आ गया और यही मेरा मकसद है, सिर्फ और सिर्फ एकजुट करना विपक्षी दलों को। और इसी बीच क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखना काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर कई पॉइंट्स आज सामने रखने वाले हैं। बिल्कुल, हम आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों की फिसड्डी, बीजेपी को बनाएंगे अव्वल। 2024 के लिए बीजेपी का मिशन 80, बीजेपी ने अपनाई नई रणनीति, विपक्ष के फिसड्डियों के सहारे जीतेगी बीजेपी। तो देखिए खबर फिलहाल है, क्योंकि कई राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव और उधर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी खास फोकस कर रही है। हमने देखा था कि कैसे यहां पर कैटेगरीज बनाई गई थी, वो खबर भी भाटोड़ी 4 ने आप सभी को बताई थी कि कैसे कैटेगरीज, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर ऑलरेडी कुछ लोकसभा क्षेत्र है जहां पर ऑलरेडी कुछ सांसद बार बार जीत रहे हैं, उन पर फोकस। इसके अलावा कुछ ऐसी सीट्स जहां पर भाजपा जीत ही नहीं पा रही, उन पर भी फोकस लगातार रख रहे हैं वो। तो अभी से रणनीति फिलहाल बीजेपी बना रही है। आपने देखा है कि अलग अलग राज्यों में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते हैं और 2024 के लिए बीजेपी का मिशन 80 बीजेपी ने इसको लेकर रणनीति फिलहाल बनाई और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर अब आने वाले समय में जारी होने वाला है। पलक
बिल्कुल हम आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से ही, जहां पर कांग्रेस में टिकट के दावेदारों को लेकर रायशुमारी। प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस की रायशुमारी, सीलबंद लिफाफे में प्रत्याशियों का नाम है। 15 सितंबर तक कांग्रेस जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। तो ये बड़ी जानकारी है, 15 सितंबर तक कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है। महिमा, एक तरफ जहां बीजेपी हमने देखा है कि बहुत पहले से तैयारियां करी है, लेकिन कांग्रेस यहां पर थोड़ा सा पीछे हटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं है। टिकट के दावेदार कौन कौन होने वाले, इसको लेकर रायशुमारी यहाँ पर जारी है। लगातार चर्चाएं चल रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है, देखा जा रहा है कि ग्राउंड पर कौन सा नेता एक्टिव है, किसकी पैठ लोगों के बीच है, और प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस की इसलिए रायशुमारी लगातार जारी है। और अब खबर ये मिली जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि सीलबंद लिफाफे में प्रत्याशियों का नाम फिलहाल फाइनल हो चुका है, और कहा जा रहा है कि 15 सितंबर तक कांग्रेस पार्टी इन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, ताकि उसके बाद ये जो सारे के सारे नेता है वो ग्राउंड पर जाए और अपने अपने मुद्दों को रखे। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर बताते हैं, जो कि दिल्ली और या फिर यूं कहे कि पंजाब से भी जुड़ी हुई, या फिर यूं कहे कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। लवली को कमान देकर सिखों को साधने की कोशिशें लगातार की जा रही है। साथ ही पार्टी में गुटबाजी पर लगाम लगाने का भी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहने वाला है। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि साल 2013 में भी लवली को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विधानसभा चुनाव के बाद उनको कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी की ये तैयारी है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, जबकि आम आदमी पार्टी के आने के बाद हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी कमजोर होती हुई नजर आई थी पंजाब में। बिल्कुल महिमा, और अखबारों में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। जनसत्ता की बात करें तो फ्रंट पेज पर इस खबर का यहाँ बिल्कुल। लेकिन अगली बड़ी खबर से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को बताऊं कि दैनिक भास्कर में हेडलाइन है, सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट है दिल्ली में 2 दिन, दुनिया की 80% यानी कि 80% ताकतें आने वाली, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने वाले, और इसलिए खास इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। अगली बड़ी खबर है, भारत की जीडीपी से जुड़ी हुई ग्रोथ इस वक्त 7.8% यानी कि 7.8% पहुंच चुका है। बीते एक साल में सबसे तेज है। लगातार 2 तिमाही से बढ़त जारी है और भारतीय अर्थव्यवस्था की अब तेज रफ्तार यहां पर देखने को मिल रही है। पलक, बिल्कुल मैम, एक तरफ जहां पूरे विश्व में रिसेशन का दौर चल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उधर भारत की अगर जीडीपी में ग्रोथ 7.8 पर पहुंची तो वाकई ये राहत वाली जानकारी है। और पीएम मोदी भी महिमा कई बार बड़े मंच से ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि भारत जल्द ही इकोनॉमी में तीसरे नंबर पर होगा। बीते एक साल में ये सबसे तेज है, लगातार 2 तिमाही से बढ़त जारी है। भारत की जीडीपी की ग्रोथ की अगर बात करें, अंदाजा हालांकि पहले से ही था कि 7.8% से लेकर 8 के बीच में रह सकती है, और कल जो रिपोर्ट सामने आई उसमें भी भारत की जीडीपी की ग्रोथ 7.8% पर पहुंच गई। देखिए, एक बार हमने देखा था, एक समय ऐसा था जब भारत को कोई भी समझता नहीं था, कुछ भी ताकतवर देश नहीं समझता था, लेकिन आज भारत जो है सुपर पावर बनता जा रहा है, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बट आज अगर भारत की बात की जाए तो पूरे अंतरिक्ष में भी भारत सुपर पावर बन रहा है। इसी कड़ी में अब तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था को भी मिल रही है, तो जाहिर तौर पर भारत और पावरफुल होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों की ओर अब तेजी से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। जल्द यहाँ पर जारी होगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, और अधिकारियों को इसको लेकर के फिलहाल ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और उन्होंने निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए हैं, पलक, कि आप हमेशा तैयार रहें। बिल्कुल महिमा, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों की ओर अब उत्तर प्रदेश भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जल्द ही अब ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को जारी कर दिया जाएगा। सीएम इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षात्मक बैठक की, और कहा कि आप इसको लेकर तैयार रहें। अधिकारियों को प्रभावी ड्राफ्ट तैयार करने के भी निर्देश दे दिए हैं, और लगातार इस पर सीएम की नजर बनी हुई है, और सीएम का साफ तौर पर कहना है कि हमेशा आप तैयार रहें। अधिकारियों को ये जानकारी दी गई। जी बिल्कुल। देखिए, और देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक समय ऐसा था कि सभी लोग वहां पर अलग अलग जगहों पर जाने से डरते थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र भी किया है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर वहां पर लागू किए गए, और आज की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में खुद यूपी की तारीफ की थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, और कहा था कि कैसे आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश भी इस कड़ी में आगे बढ़ रहा है।